एक महिला जो अपनी नानी की तबीयत खराब होने के बाद वह अपने घर पर 3 दिनों बाद लौट कर आती है, तो देखती है कि घर का जो दरवाज़ा है, वह खुला हुआ है। वह कुछ समझ नहीं पाती और घर के अंदर पहुँचती है, तभी उसे कुछ कानों में किसी की खुसखुसाने की आवाज़ आती है। वह उस आवाज़ के पीछे-पीछे जब वह अपने कमरे में पहुँचती है, तो कुछ ऐसा देखती है, जिसे सुनने के बाद आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ से 70 से 65 किलोमीटर दूर इलाहाबाद इलाहाबाद का रहने वाला अंकित, जब वह 8 साल का था, तब उसके माता-पिता एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद जो अंकित के मामा-मामी थे, वह अंकित को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जो अंकित के मामा थे, वह एक सरकारी स्कूल के अध्यापक थे और वहीं पर जो अंकित था, वह अपने ममेरे भाई और बहनों के साथ रहना शुरू कर देता है। अंकित जो था, वह सरकारी स्कूल अपने मामा के साथ जाया आया करता और ऐसे ही दिन समय बीतते जा रहे होते हैं। जब अंकित कॉलेज जाने लगता है, तो वह देखता है कि उसके मामा की जो आमदनी है वह सीमित है, इसलिए उसे जो है वह कोई काम करना चाहिए, क्योंकि घर में पहले से ही 4 बच्चे हैं। इस बात को सोचकर जो अंकित था, वह एक मोबाइल दुकान के शॉप पर पहुंचता है और वहीं पर अपने काम के बारे में बात करता है। इसके बाद जो मोबाइल दुकान का मालिक था, वह अंकित को अपने मोबाइल दुकान के शॉप पर रख लेता है, क्योंकि अंकित जो था, वह कस्टमरों से बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत किया करता और उस दुकान पर उसके व्यवहार से जो लोग थे, वह और भी ज़्यादा आ रहे थे। जो मकान मालिक था उस दुकान का और वो मकान का, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अंकित से। जिसके बाद जो दुकान का मालिक था, वह अंकित को दुकान के पूरी ज़िम्मेदारी जो थी, वह उसे काँधों पर दे देती है। जिसके बाद जो वह मालिक था, वह दूसरा दुकान वहीं पर बगल में ही ओपनिंग जो है वह करता है और बगल की दुकान पर ही वह बैठा रहता और अंकित इस दुकान पर जो है वह काउंटर को संभाला करता और साथ में अंकित अपने कॉलेज भी जाया आया करता और ऐसे ही दिन समय गुजरते जा रहे होते हैं। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद जो अंकित था, वह एक सुबह को अपनी दुकान पर पहुंचता है और दुकान के शटर को खोलकर वह अभी दुकान की साफ-सफाई कर ही रहा होता है। तभी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की वह अपने रिश्तेदार के साथ उस दुकान पर पहुंचती है और कहती है कि देखो, मेरा मोबाइल जो है वह बंद हो गया है और वह चालू नहीं हो रहा है। पानी में मेरा मोबाइल जो है वह भीग गया था बारिश में। जैसे ही इस बात को अंकित सुनता है, वह तुरंत उस मोबाइल को लेता है और बनाना शुरू कर देता है। करीब 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद जब अंकित उस लड़की का मोबाइल को ठीक कर देता है, तब अंकित जो था, वह उस लड़की को मोबाइल देने लगता है। तभी वह लड़की कहती है कि तुम्हें मैंने जो है वह अपने कॉलेज में देखा है, क्या तुम्हारा नाम अंकित है? जैसे इस बात को अंकित सुनता है, वह उस लड़की की ओर देखता है मुस्कुराते हुए और कहता है कि हाँ, मेरा नाम अंकित है, जो मैं यहीं के पास के ही कॉलेज में पढ़ाई किया करता हूँ। तभी जो लड़की थी, वह कहती है कि मेरा नाम प्रियंका है और मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे इस बात को अंकित सुनता है, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। जिसके बाद जो प्रियंका थी, वह अंकित का मोबाइल को ले लेती है और वहाँ से अपने रिश्तेदार के साथ वह वापस अपने कमरे पर चली जाती है। रात के करीब 8 बज रहे थे। जो अंकित था, वह अपनी दुकान को बंद कर अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजना शुरू होती है। जो रिंगटोन था, वह बजना शुरू होता है। तभी जो अंकित था, वो अपने मोबाइल को निकाल कर देखता है, तो एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल के ऊपर कॉल आ रहा होता है। जो अंकित था, वह तुरंत कॉल को रिसीव करता है। तभी उधर से प्रियंका कहती है कि मैं प्रियंका बोल रही हूँ और तुम जो है वह कल कॉलेज आ रहे हो ना? इस बात को सुनकर जो अंकित था, वह हामी को भर देता है और कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर कल कॉलेज जाऊँगा, क्योंकि मैं एक दिन भी कॉलेज मिस नहीं करता और मैं कुछ बनना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो प्रियंका थी, वह भी कहती है कि मैं भी जो हूँ, वह सोच रही हूँ कि कोई जॉब करूँ। इन सब बातों को करते हुए अपने घर पर चला जाता है और उस दिन के बाद दोनों जो थे, वह एक-दूसरे से बातचीत फ़ोन पर किया करते और कॉलेज में दोनों एक-दूसरे से मिला करते। दोनों के बीच दोस्ती जो थी, वह हो चुकी थी और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीत रहा था, करीब
1.5 साल बीत जाने के बाद उन दोनों के बीच जो था वह दोस्ती से प्यार में बदल चुका था। जो प्रियंका थी वह अंकित के पास एक शाम को कॉल करती है और कहती है कि अंकित तुम कहाँ हो? जो मैं जो हूँ वह तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। जैसे इस बात को अंकित सुनता है वह कहता है कि अभी तो मैं दुकान पर हूँ, जो मैं 1 आध घंटे बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलेंगे। इस बात को सुनकर जो प्रियंका थी वह कहती है कि नहीं, मुझे जो है वह अभी तुमसे मिलना है और कुछ बात अपने दिल की तुम्हें बतानी है। जैसे इस बात को अंकित सुनता है वह कहता है कि ठीक है, तुम जो है बताओ कहाँ मिलना है, मैं वहीं पर चला आता हूँ और मालिक से बता देता हूँ कि मैं जो हूँ वह यहाँ से 1 आध 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर जो प्रियंका थी वह कहती है कि तुम्हारे दुकान से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो रेस्टोरेंट है वह फैमिली रेस्टोरेंट में मैं जो हूँ वह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जैसे इस बात को अंकित सुनता है वह कहता है कि ठीक है, मैं 10 मिनट में ही तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर अंकित फोन को रख देता है। जिसके बाद अंकित अपने दुकान के मालिक के पास जाता है और बातचीत करता है। तो वो दूसरे स्टाफ को उस दुकान पर जो दुकान का शॉप का मालिक था वह भेज देता है और अंकित वहां से फैमिली रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहाँ पर वह इधर उधर देख रहा होता है। तभी जो प्रियंका थी वह अंकित को आवाज लगाती है कि अंकित मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। जैसे अंकित प्रियंका को देखता है तो प्रियंका दिखने में काफी खूबसूरत लग रही होती है और वह आज काफी सजी समरी हुई थी। जो अंकित था वह मुस्कुराते हुए प्रियंका के पास पहुंचता है और कहता है कि प्रियंका आज तुम बेहद ही खूबसूरत लग रही हो और काफी सज संवर कर आई हो। जैसे इस बात को प्रियंका सुनती है वह मुस्कुराती है और कहती है कि ये सजना संवरना जो है वह तुम्हारे लिए है और मैं तुमसे जो है वह अपने दिल की बात बताने के लिए यहाँ पर बुलाई हूँ कि मैं जो हूँ वह तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे इस बात को अंकित सुनता है वह कहता है कि प्रियंका तुम तो जानती हो ना कि मेरे माता पिता नहीं है और मेरे मामा मामी ने ही मुझे जो है वह यहाँ तक मुझे पहुँचाए हैं। जैसे इस बात को प्रियंका सुनती है वह कहती है कि मुझे जो है वह बस तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी और मैं तुम्हारे बारे में अपनी माँ को भी जो है वह बताऊंगी। इस बात को सुनकर जो अंकित था वह काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वह तुमसे कह नहीं रहा था कि कहीं तुम जो है वह प्यार को मेरे मना ना कर दो, इसलिए हम दोनों की दोस्ती जो है वह यहीं पर टूट न जाए। इस बात को प्रियंका सुनती है वह कहती है कि मैं काफी दिनों से जो है वह तुम्हें प्यार करती हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पहली मेरी मुलाकात हुई थी तुम्हारे दुकान पर, तो उसी वक्त से मुझे तुम पसंद आ गए थे और मैं जो बस सोच रही थी कि तुम मुझे कब अपने प्यार का इजहार करोगे, लेकिन तुम तो करने वालों से रहे, इसलिए मुझे ही तुमसे अपने प्यार का इजहार करना पड़ा। जो अंकित था वह इस बात को सुनता है, प्रियंका के हाथों को पकड़ता है और इसके बाद जो अंकित था वह अपने मामा मामी को सारी बातों से अवगत कराता है और प्रियंका के बारे में बताता है। प्रियंका अपनी माँ मंजू देवी के पास कॉल करती है। मंजू देवी जिसकी उम्र 42 साल थी और वह प्रतापगढ़ के पास के ही गांव में वह रहा करती थी अपने पति के साथ, जो कि 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर वह चले गए थे। जब से प्रियंका जो थी वह अपनी माँ के साथ ही गांव में रहा करती। प्रियंका अपने खेत में काम किया करती और उसी से प्रियंका को वह पढ़ा लिखा रही होती है और आगे की पढ़ाई करने के लिए जो प्रियंका है वह इलाहाबाद जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अंकित से होती है और अंकित से वह प्यार करती है। जो प्रियंका थी वह मंजू देवी को अंकित के पूरे बारे में बात करती है और बताती है। जो मंजू देवी थी जब अंकित के संघर्ष और संस्कार को बारे में सुनती है तो वह हामी को भर देती है, कहती है कि ठीक है, तुम जो है वह अंकित से मुझे एक बार मिला देना, जिसके बाद मैं जो हूँ वह तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। जैसे इस बात को प्रियंका सुनती है वह काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद प्रियंका जो थी वह अपनी माँ मंजू देवी को वह इलाहाबाद बुला लेती है और वहीं पर अंकित से मुलाकात करवाती है। जैसे ही मंजू देवी अंकित को देखती है वह काफी ज्यादा खुश होती है। अंकित जो था वह काफी दिखने में जो था वह हट्टा कट्टा था और काफी वह स्मार्ट दिख रहा होता है। जैसे ही अंकित को मंजू देवी देखती है
तो वह अपनी बेटी प्रियंका को कहती है कि तुम्हारी पसंद जो है वह काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी अच्छा है। इस बात को सुनकर जो अंकित था वह मुस्कुराता है और मंजू देवी को अपने मामा-मामी के पास ले जाता है और अपने मामा-मामी से मिलवाता है। जिसके बाद दोनों में रिश्तेदारों में बातचीत होती है। बातचीत हो जाने के बाद दोनों जो थे वह शादी के लिए हामी भर देते हैं। उसके बाद अंकित और प्रियंका की शादी एक मंदिर में साधारण तरीके से एक पंडित के सामने करा दी जाती है। जिसके बाद जो अंकित था और प्रियंका दोनों प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, जहाँ पर प्रियंका का घर था और वहीं पर जो मंजू देवी थी वह अपने दामाद अंकित के साथ रह रही होती है। जो प्रियंका थी वह वहीं पर रहकर जॉब को ढूंढ रही होती है और कई जगह वह अप्लाई की हुई थी जॉब के लिए। उसी दौरान जब उसकी शादी के 2 महीने बीते थे, तब प्रियंका को पता चलता है कि उसकी नौकरी जो है वह अब एक शहर में एक प्राइवेट फैक्ट्री में उसकी नौकरी एक अच्छे पोस्ट पर लग चुकी है। तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने पति अंकित को सारी बातों से अवगत कराती है। जो अंकित था वह भी कहता है कि मैं भी कई जगह अप्लाई किया हुआ हूँ, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जो मंजू देवी थी वह भी अपनी बेटी को जॉब लग जाने के बाद, नौकरी लग जाने के बाद वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद जो प्रियंका थी वह कहती है कि मुझे जो है वह शहर में रहना पड़ेगा और 2-3 दिन पर मैं जो हूँ वह घर पर सप्ते में आया करूँगी। इस बात को सुनकर जो अंकित था वह कहता है कि क्या हम सब भी वहाँ पर नहीं रह सकते? जैसे ही प्रियंका इस बात को सुनती है, वो कहती है कि अभी हमारी उतनी सैलरी नहीं है, इसलिए तुम दोनों जो है वह यहीं पर रहा करना। मैं जो वह हफ्ते में 2 या 3 दिन यहाँ पर चली आया करूँगी और तुमसे मिल लिया करूँगी। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो हम सभी जो है वह शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इस बात को अंकित सुनता है और मंजू देवी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रियंका की ओर देखकर वह हामी को भर देते हैं। जिसके बाद प्रियंका जो थी वह शहर अपनी नौकरी पर चली जाती है और गांव में मंजू देवी और अंकित जो थे वह दोनों साथ में रह रहे होते हैं और दिन समय ऐसे ही गुजरता जा रहा होता है। एक रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। मंजू देवी और अंकित दोनों जो थे वह टीवी को देख रहे होते हैं। तभी लाइट जो थी वह चली जाती है और मंजू देवी के बगल में ही मोमबत्ती रखी हुई थी। वह मोमबत्ती के हाथों में लेकर वह काँप रही होती है। तभी जो अंकित था वह कहता है कि आप डर रही हो, जो मैं हूँ ना, आप डर क्यों हो? जो आपको जो है वह यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। इस बात को सुनकर जो मंजू देवी थी कहती कि मुझे जो है वह अंधेरे में काफ़ी डर लगता है। जैसे इस बात को अंकित सुनता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ देर में ही लाइट जो है वह चली आएगी। इस बात को वह कह ही रहा होता है, तभी जो थी वह लाइट चली आती है। ये मंजू देवी अंकित की ओर देखती है और कहती है कि तुम्हारी बातें जो है वह लगता है बिजली वालों ने सुन ली है। दिन समय गुजर रहे होते हैं, वक्त गुजर रहा होता है। जो प्रियंका थी वह एक शाम को अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि जो अंकित है वह अपने कमरे में आराम करने में लगा हुआ है और जो मंजू देवी है वह किचन में खाने को बना रही है। तो वह अपने पति के पास पहुंचती है। जैसे ही अंकित अपनी पत्नी प्रियंका को देखता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि आज शनिवार है और तुम जो है वह अब तक नहीं आई हो। जैसे इस बात को प्रियंका सुनती है वह कहती है कि मैं आ चुकी हूँ, जो मैं मोबाइल यहीं पर रख देती हूँ और मैं माँ के साथ उनके काम में हाथ को बटाने के लिए जा रही हूँ। जो प्रियंका थी इतना कहकर वह अपने मोबाइल को वहीं पर टेबल पर रखती है और वह किचन में जा ही रही होती है। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजना शुरू होती है। जो प्रियंका थी वह वापस कमरे में पहुंचती है और अपने मोबाइल को उठाकर बातचीत करना शुरू करती है। तभी वह फ़ोन रखती है और अपने पति और अपनी माँ के पास पहुंचती है, मंजू देवी के पास, और कहती है कि नानी की जो तबीयत है वह थोड़ी खराब है, इसलिए मुझे जो है वह कल सुबह निकलना है। इस बात को कह सुनते ही जो मंजू देवी थी वह कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी अपने मायके हो आऊँगी। जैसे इस बात को प्रियंका सुनती है वह कहती है कि आप जो है वह यहीं पर रहो, मैं जो हूँ वह जाकर देख लेती हूँ, उनके तबीयत का हाल चाल पूछ लेती हूँ। जो अंकित है जब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो खाना पीना जो है वह कौन अंकित को देगा बनाकर। जैसे इस बात को मंजू देवी सुनती है वह कहती है कि ठीक है, तुम जो कह रही हो वह ठीक ही है। इस बात को
करते ही दोनों थे वह किचन में खाना बनाना शुरू कर देते हैं और रात के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं। सभी मिलकर खाना-पीना खाते हैं। इसके बाद अंकित और प्रियंका दोनों कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और मंजू देवी पास के ही कमरे में वह भी सोने के लिए चली जाते हैं। वह रात गुजरता है। अगले दिन सुबह के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं। जो प्रियंका थी वह बरामदे में पहुंचती है तैयार होकर, जहां पर मंजू देवी और अंकित सभी बैठकर टीवी को देख रहे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जो प्रियंका थी वह अपने पति अंकित को कहती कि मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ और मुझे 2-3 दिन वहां पर से आने में लगेंगे। तभी जो अंकित था वह कहता है कि क्या तुमने अपनी कंपनी से छुट्टी ली है? तभी प्रियंका कहती है कि हाँ, मैंने कंपनी में जो है कुछ देर पहले कॉल कर दिया है और 2-3 दिनों की छुट्टी ले ली है और नानी के पास जाने के बाद मुझे जो है वहाँ पर मैं रहूँगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर जो अंकित था वह हामी को भर देता है और जो मंजू देवी थी वह भी मुस्कुराकर प्रियंका की ओर देखती है। जिसके बाद प्रियंका वहाँ से अपने ननिहाल के लिए निकल जाती है। शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। अंकित और मंजू देवी दोनों छत पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी बारिश होनी शुरू होती है। जो अंकित था वह भी भीग जाता है और जो मंजू देवी थी वह वहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। तभी जो अंकित था वह कहता है कि आप जो है वह एक बार बारिश में भीग कर देखो। काफ़ी बारिश में भीगने के बाद एक अलग ही आनंद आता है। जैसे ही इस बात को मंजू सुनती है, वह अंकित की ओर देखती है और उसे उसकी बातों को सुनकर उसे एक औरत होने का एहसास होता है और वह वापस बारिश में पहुंच जाती है और वह भीगना शुरू कर देती है। दोनों थे वह बारिश में काफ़ी देर तक नहाते हैं, स्नान करते हैं। जिसके बाद दोनों थे वह नीचे पहुंचते हैं। उस दौरान जो मंजू देवी थी उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और सर्दी जुकाम होने लगता है और वह अंकित को कहती है कि बारिश में भीगने की वजह से जो सर्दी जुकाम जो है वह थोड़े आ चुके हैं, इसलिए मैं कमरे में जा रही हूँ। इस बात को सुनकर जो अंकित था वह हामी को भरता है और कहता है कि मैं कपड़े बदल कर पहुँच रहा हूँ। इस बात को सुनते ही जो मंजू देवी थी वह अपने कमरे में चली जाती है और वह अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी अंकित जो था वह कमरे में पहुंचता है मंजू के और मंजू की तबीयत खराब होते हुआ देखकर वह उसकी सेवा करना शुरू कर देता है और उसी दौरान जो अंकित था वह कहता कि आज तक लगता है आपको कोई ठीक तरीके से नहीं समझा। जैसे इस बात को मंजू देवी सुनती है, वह एक बार अंकित की ओर मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है कि हाँ, आज तक मैं जो हूँ वह हमेशा सोचा करती थी कि मैं ऐसे ही रहा करूँगी, लेकिन आज तुम्हारे आ जाने के बाद इस घर में एक अलग ही जो है वह खुशी इस घर में आ चुकी है। इस बात को सुनते ही जो अंकित था वह मुस्कुराता है। तभी जो अंकित की सास थी मंजू, वह अंकित की ओर देखती है और अंकित के हाथों को पकड़ लेती है और उस दिन जो दोनों थे वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अगले दिन से जो मंजू थी वह सजना संवरना शुरू कर देती है और पहले वह जिस तरीके से रहा करती थी एक सीधी सादी जिंदगी की तरह, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक रंगीन सा माहौल जो है वह आ चुका था। और 2 दिन बीत जाने के बाद जब तीसरे दिन प्रियंका अपने घर पहुंचती है तो अपने माँ मंजू देवी के पहनावे को वह देखती है कि वह अब काफी ज्यादा सजने संवरने लगी है। तो मंजू देवी को देखकर प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आता और वह प्रियंका अपनी माँ के पास पहुंचती है, मंजू देवी के पास, और कहती है कि आजकल आप जो है वह काफी सजने संवरने लगे हैं, आखिर पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ? तभी जो मंजू देवी थी वह कहती है कि ऐसे ही जो पड़ोसी हैं वह सभी कहते हैं कि अब जो तुम्हें है वह ऐसे ही ठीक नहीं लगता, इसलिए अब तुम अपने पहनावे में जो है वह थोड़ा सुधार लाओ और सजो संवरो। इसलिए मैं जो हूँ वह सजना संवरना शुरू कर चुकी हूँ। इस बात को सुनकर जो प्रियंका थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है और पहले भी मैं चाहती थी कि आप जो है बस सजी सवरे, लेकिन पहले आप कभी मेरी बातों को सुने ही नहीं। इस बात को सुनकर जो मंजू देवी थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि अब तो मैं जो हूँ वह तुम्हारी मन की बातें सुन ली हूँ। इस बात को सुनकर जो प्रियंका थी वह दोनों एक दूसरे से हंसकर बातचीत करते हैं, जिसके बाद दोनों थे वह रहना शुरू करते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, वक्त गुजर रहा था। करीब 2 हफ्ते बीत जाने के बाद जो प्रियंका थी वह
एक शाम को अपने काम पे से लौटकर अपने घर पर पहुँची तो देखती है कि उसके घर का जो दरवाज़ा है वह लगा हुआ है। तो उसके पास एक दूसरी चाबी थी, वह उसे अपने घर के दरवाजे को खोलती है और वह बड़े ही खुशी से वह अपने कमरे में जा रही होती है अपने पति के पास। तभी वह उस कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई उसे पड़ती है। प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आता और वह जब अपने कमरे के पास पहुँचती है तो देखती है कि कमरे का जो दरवाज़ा है वह खुला हुआ है और जो मंजू देवी और अंकित है, दोनों एक-दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। जैसे ही इस दृश्य को प्रियंका देखती है, वह कहती है कि अंकित, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी सास के साथ हो? और माँ तुम इस बात को आधे-अधूरे छोड़कर वह बरामदे में पहुँच जाती है और उन दोनों के कमरे से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगती है। जो मंजू देवी थी और अंकित दोनों बरामदे में पहुँचते हैं। तभी मंजू देवी प्रियंका के पास पहुँचती है और कहती है कि मेरा दिल जो है वह थोड़ा भाग चुका था और मैं जो हूँ वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वह अंकित ने एहसास एक औरत होने का मुझे दिलाया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। इस बात को सुनकर जो प्रियंका थी वह कहती है कि आपने जो किया वह ठीक नहीं है और अंकित, मुझे जो है पर तुमसे अब तलाक चाहिए। इस बात को सुनते ही जो अंकित था वह भी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जो प्रियंका थी वह तलाक के पेपर को तैयार कराती है और अंकित से तलाक को ले लेती है और मंजू देवी प्रतापगढ़ गई ही एक आश्रम में चली जाती है और वह रहना शुरू कर देती है। दोस्तों उस रात जो दोनों की आंखों में सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या करना चाहते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।